नमस्कार। इस समय हम जिस जगह मौजूद हैं, शायद इसके 48 घंटे पहले हम या 72 घंटे पहले अंधेरा था। इस जगह लोग ये हाईवे से जुड़ा हुआ वो एरिया है। मेरे पीछे आप सबसे पहले उस बोर्ड को दिखाने का प्रयास करें जो नगर पंचायत बोर्ड को दर्शाता है, जहाँ की चेयरमैन श्रीमती मीरा गोसाई जी हैं। हालांकि ये वो एरिया है जहाँ लोग अंधेरे में डरते थे, लोग निकलते थे, लोगों में दहशत रहती थी। सबसे बड़ी बात, 4 कदम पीछे अगर हम जाएंगे इसके, तो ये बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ एरिया है। ये जहाँ से लोग कई बार बसों से उतरते हैं, तमाम वो वाहन है जिनसे उतरकर लोग अपने नगर मोड़ के लिए इसी रास्ते से जाते थे, जो अंधेरे में डूबा रहता था। अगल बगल अंधेरा रहता था, झाड़ियां रहती थी, लोगों में डर रहता था। लेकिन निकाय चुनाव हुआ, लोगों ने अपने अपने वादे किए, दावे किए, कई वर्षों से होते चले आ रहे हैं। इस बार भी दावे किए होंगे, जनप्रतिनिधियों ने वादे किए होंगे, और कहीं ना कहीं उन वादों के बाद यहाँ पर जो चेयरमैन है वो श्रीमती मीरा गोसाई जी यहाँ की चेयरमैन चुनी गई। हालांकि अगर हम बात कर ले तो यहाँ उनकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिनिधि के रूप में उनके जो बेटे हैं वो संभाल रहे हैं। तो ये वो एरिया है। अब सबसे बड़ी बात, आप देख रहे हैं पूरे नगर एक के बाद एक लंबे कतार में आपको जो लाइन दिखेगी, वो साफ कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि पूरा नगर, यहाँ से हाईवे से लेकर करीब 1 से 1.25 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, जो इस समय दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और पूरे एरिया में अगर हम बात करें तो करीब विद्युत के 100 पोल ऐसे लगाए गए हैं, जो देखिए नीचे से पूरे बाकायदा सजाए गए हैं। मतलब दिवाली का त्योहार है, लोग अपने घर सजाते हैं, रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। लेकिन शायद हमें लग रहा है कि यहाँ के जो चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में काम संभाले हुए हैं, उन्हें ये नगर ही अपना घर लगने लगा है शायद। और देख सकते हैं कि ऊपर तक बाकायदा सजाया गया है, लाइटें पूरी करीब 100 फूलों से इस पूरी सड़क को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हम अब चेयरमैन प्रतिनिधि से कुछ धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन वादों को उन्होंने किया था। और शायद मुझे जहां तक याद है, ये भी एक वादा इनका था कि पूरे नगर को, जो हाईवे से नगर तक जोड़ने वाला मार्ग है, वो पूर्ण रूप से जगमगाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात कर लें तो मेरे हिसाब से अब तक 2.5 वर्ष बीत चुका है। तो 2.5 वर्ष बीत चुका है, उसके बाद इनकी शुरुआत, विकास की तस्वीर ये मेरे सामने आई है अब तक। तो इनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की तैयारी थी और क्या कुछ है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाए, तो क्या है कि अंधेरे का तो रोशनी है वो सही नहीं पड़ पा रही है, तो क्या कहेंगे। मेरी नजर पर जो था, अपने विकास का जो दावा किया था, उसमें एक शायद ये भी आपका विकास था। देखिए, पहला शब्द आपने बोलते होता है 2.5 साल। उस समय हमारी जनता जानती है, हमारे लोग जानते हैं कि हमको उस 2.5 साल में किस हद से रोका गया, किस किस तरीके से रोका गया और किन किन आरोपों में मुझे रोका गया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जनता का जो हमारे साथ अपनापन और आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के आगे सारे लोगों के जो आरोप थे वो सब खोखले साबित हुए। और भले ही हम लेट आए इस चीज़ के लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कतें ऐसी हुई जिनमें हम ही साक्षी थे। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जितना हम लेट आए हैं उससे डबल स्पीड में काम करके हम कवर कर सकें। हमने जो वादे किए थे जनता से कि हम नगर को अपना विकसित और डिजिटल अपना नगर बनाएंगे, तो उस प्रोसेस में हम अग्रसित हैं। हम अपने नगर में लाइटों से लेकर, बड़े बड़े पार्कों से लेकर, वाईफाई पुस्तकालय से लेकर, रोड, सड़कें, नाली से लेकर नगर की आम व्यवस्था, और जो सबसे बड़ा मुद्दा कभी हुआ करता था नगर पंचायत में कि कोई भी जाता था काम करने के लिए, उसको अपनी पहचान के साथ साथ अपनी जेब को भी भर के जाना पड़ता था। लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी चरम पर थी। तो उस सारी चीजों पर आप सब उसके साक्षी हैं। कहीं ना कहीं जो आपने चुनाव से पहले वादे किए, उस वादे में शायद मेरे हिसाब से 14 आपने वादे किए थे नगर के विकास के लिए। 14 वादों में शायद ये भी किसी तीसरे नंबर, चौथे नंबर या 5वें नंबर पे हम कह सकते हैं ये भी विकास का दावा था। तो दावा जो था श्रीमान, सुंदर और विकसित मोड का था। तो सुंदर मोड तो हम करने के लिए अग्रसित हो गए हैं, और विकसित मोड करने के लिए हम वर्किंग में हैं। तो हमारी जो वादे हैं वो पूरे होंगे।
और ये हम अपनी जनता से, जिनका आशीर्वाद हमें है, जिनके सहयोग से आज हम यहाँ खड़े हैं, इस लायक है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो हम उनसे इतना तो कहेंगे कि जो हमने वादे किए थे उससे 19 नहीं, हम 21 होंगे। बिल्कुल 14 वादे किए थे, हम मान लेते हैं कि एक वादा आप पूर्ण कर चुके हैं। आने वाले समय में अगर 13 वादे कह लें या 15 वादे और बकाया कह लें, उनमें क्या? देखिए श्रीमान, जितने हमने वादे किए थे उन सारे वादों में हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ एक वादा पूरा हुआ है, इसके साथ आप मेरे साथ खड़े हैं, तो उन 14 वादों के आप ही साक्षी रहें। बिल्कुल अगर हम बात कर लें, कोई भी विकास कार्य हो, नगर की बात हो, प्रतिनिधि के रूप में अगर ये विकास कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस काम को करने वाले ठेकेदार भी यहाँ पर काम किए होंगे। हम चूंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है किसी फर्म के माध्यम से एक काम हुआ है, और यहाँ के जो ठेकेदार की बात करें वो राहुल पाठक जी ने इस पर काम किया है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं दिवाली से पहले इन्होंने एक नगर को एक बड़ा तोहफा दे दिया है, और पूरा नगर इस समय जगमगा रहा है। तो आप समझिए कि 100 पुल से ये जगमगा चुका है। आगे भी इनके विकास के तमाम दावे हैं, और जो आगे करने वाले हैं, और इसके बाद कहाँ कुछ होना है, ये जो मोड़ हाईवे से लेकर नगर तक जाता है, और उसके बाद ये जो साइपुर वाला रोड है उस पर भी कुछ पोल लगे हुए हैं। क्या कहें? कुछ पोल नहीं, जहाँ से हमारी सीमा शुरू होती है वहाँ से सायपुर बस स्टैंड तक। देखिए, एक चीज मैं जानता हूँ कि एक व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, तो मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे सजाना है, लेकिन उस जिज्ञासा को साकार करने के लिए भी किसी की जरूरत होती है। तो मैं इस चीज के लिए धन्यवाद, ये जो पात्र हैं हमारे मिस्टर राहुल पाठक जी, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी अथक और कड़ी मेहनत से हमारा जो सपना था उस सपने को बेहतर तरीके से और 4 चांद लगाते हुए उनकी भी मेहनत है। हमारे ठेकेदार हैं, लेकिन वर्क उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर किया मेरे साथ। एक और सवाल करना चाहेंगे, थोड़ा तल्ख है, हो सकता है क्योंकि किसी किसी की सोच होती है, आपको भी बुरा लगे। 2.5 साल आपके बर्बाद हो गए हैं, मान लीजिए 2.5 साल बाद आपका ये पहला विकास का काम सामने आया, क्या कहेंगे? जो आने वाले समय में 2.5 साल में एक विकास कर पाए, और जो अन्य विकास के आपके काम है वो अब 2.5 साल में 13 कैसे पूर्ण कर लेंगे, जबकि 2.5 साल में आप एक काम करते हैं? देखिए श्रीमान, आपका कहना है कि 2.5 साल मेरे बर्बाद हो गए हैं। मैं आपकी बात का सम्मान रखता हूँ, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जब बच्चा पढ़ता है ना पूरी साल, जब वो एग्जाम देता है तो रिजल्ट ही उसका फाइनल माना जाता है। तो इन 2.5 सालों में आप ये मत सोचिए कि मैं सोता रहा या मैं लोगों के द्वारा जो परेशान हुआ उसमें मैं अपने दिमाग से विहीन हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना जो अपने काम मेरे थे उन कामों को मैं प्रोसेस में लगा हुआ था। लोगों के द्वारा जो मैं जो परेशान हुआ हूँ ना, इसका इन सब विकासों में अगर ये तेजी हुई है तो इसका श्रेय मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया, मुझे परेशान किया, लेकिन उनकी नज़र में परेशान था, लेकिन मैं उनको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इन सब कामों में इन 2.5 सालों में धरातल पे आ पाया हूँ। हो सकता था मैं जीतने के बाद उदासीन हो जाता, लेकिन मैं फिर से उन लोगों का धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने मेरे लिए, भले ही उन्हें लगा कि मैं परेशान कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जगाने का काम किया है, क्योंकि पद आने के बाद लोग मद में घूम जाते हैं, लोग बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, लेकिन उस मद से दूर करने के लिए उन लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत की है, मैं दोबारा उनको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि चलिए जो भी हुआ 2.5 साल बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं के कारण ये कह रहे हैं कि हम आज यहाँ पहुंचे कि हम विकास कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं उस लायक, और आगे भी जो बकाया मुद्दे हैं, विकास के दावे हैं, उनको भी बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। धीरेन्द्र राय कुमार, न्यूज़ 30 टीम, झांसी।